कैसे कपालभाति प्राणायाम 100% गट हीलिंग करता है। शरीर को हेल्दी रखने के लिए गट हेल्थ का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। गट हेल्थ का मतलब होता है आंतों की सेहत। हमारी आंतों में करोड़ों बैक्टीरिया होते हैं जिन्हें गट माइक्रोबायोम कहते हैं। गट हेल्थ अच्छी होती है तो खाना अच्छे से पच जाता है और पोषक तत्व शरीर में अच्छी तरह से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। जब हमारे गट में बैक्टीरिया का संतुलन बिगड़ता है तो इसे डिसबायोसिस कहते हैं। इससे पाचन और मेंटल हेल्थ से जुड़ी समस्याएं पैदा होने लगती हैं। चलिए समझते हैं कि गट हेल्थ और मेंटल हेल्थ का क्या कनेक्शन है और इसे कपालभाति प्राणायाम से कैसे बूस्ट किया जा सकता है। कपालभाति प्राणायाम एक तेज या उच्च आवृत्ति वाली श्वास तकनीक है जिसमें लगभग 1 से 2 हर्ट्ज या प्रति सेकंड 1 से 2 छोटी और तेज जोरदार सांसें छोड़ी या रेचित की जाती हैं। यह प्राणायाम हृदय, श्वसन, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में चमत्कारिक लाभ उत्पन्न करता है। कपालभाति प्राणायाम में जैसे आप एक लय में ही छोटी छोटी सांसें छोड़ते हैं, तब आपके पेट की मांसपेशियों के लयबद्ध कॉन्ट्रैक्शन और डायलेशन द्वारा गट एरिया या नाभि प्रदेश की हल्की मालिश या एक्सरसाइज होती है। गट एरिया या नाभि प्रदेश आपके शरीर के केंद्र में एक महत्वपूर्ण रिफ्लेक्सोलॉजी पॉइंट है जो एक साथ आपकी आंतों और मस्तिष्क को उत्तेजित करता है। प्रमुख ऊर्जा रेखाएं या मेरिडियन पेट से होकर गुजरती हैं, इसलिए जब आप अपनी नाभि को उत्तेजित करते हैं तो ऊर्जा अवरोध खुल जाते हैं। कहा जाता है कि प्राण का संचरण करने वाली सभी 72,000 नाड़ियाँ नाभि प्रदेश या सोलर प्लेक्सिस से होकर गुजरती हैं। आइए जानते हैं गट के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। नाभि प्रदेश या गट रहस्यमय तरीकों से काम करता है और शरीर के हर अंग से सीधा जुड़ा होता है। आपका गट आपके शरीर के 33% रक्त को धारण करता है। आपका गट आपके शरीर के 90% सेरोटोनिन हार्मोन, जो खुशी का हार्मोन होता है, को धारण करता है। आपका गट आपके शरीर के 50% डोपामाइन हार्मोन, जो आनंद का हार्मोन होता है, को धारण करता है। इससे पता चलता है कि गट केवल पाचन ही नहीं बल्कि पूरे शरीर को खुशी और स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आपका गट सीधा वेगस नर्व या शरीर की पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। आपके गट की नसें सीधा मस्तिष्क, मुख्य धमनियों और हार्मोन उत्पन्न करने वाली ग्रंथियों से जुड़ी होती है। शरीर के 99% रसायन आंत की माइक्रोबायोटा द्वारा उत्पन्न होते हैं। माइक्रोबायोटा द्वारा गट में 4200 से अधिक रासायनिक प्रतिक्रियाएं होती हैं। गट में लगभग 1.4 किलोग्राम माइक्रोबायोटा मौजूद होता है जो आपके मस्तिष्क के वजन के बराबर होता है। आधुनिक शोध यह संकेत दे रहा है कि गट और उसका माइक्रोबायोम हमारे सोचने, व्यवहार करने और कार्य करने के तरीकों को समझने में एक महत्वपूर्ण द्वार हो सकता है। गट हीलिंग से क्या क्या लाभ होते हैं? गट हीलिंग मूड, ऊर्जा और भावनाओं पर नियंत्रण में सुधार करता है। मूड को स्थिर और सकारात्मक बनाता है। गट हीलिंग शरीर की ऊर्जा को बढ़ावा देता है। पुराना दर्द दूर करता है। बेहतर नींद में मदद करता है। गहरी और आरामदायक नींद लाने में मदद करता है। हार्मोन को संतुलित करता है। रक्त प्रवाह को बढ़ाता है। रक्त संचार में सुधार के बाद मांसपेशियों का तनाव घटाता है। दृष्टि को तेज करता है। भूख की भावना को 50% तक कम करता है। आपकी आंत के स्वास्थ्य को सुधारता है। आंतरिक शांति और सहानुभूति को बढ़ावा देता है। नाभि और वेगस नर्व की उत्तेजना से तनाव कम होता है। पाचन तंत्र को बेहतर बनाता है। पाचन तंत्र के सुचारू होने से ब्लोटिंग कम होती है। वजन घटाने में मदद करता है। गट हीलिंग पेट की चर्बी घटाने में मदद करता है। निचले शरीर के दर्द और साइटिका में आराम देता है। आपके शरीर से विषाक्त पदार्थों को निकालने में मदद करता है। आपके शरीर और मस्तिष्क को पुनर्जीवित करता है
और ऊर्जा स्तर को बढ़ाता है। गट हीलिंग शरीर के अंदर से स्वास्थ्य को बढ़ाने का सरल और प्रभावी तरीका है। यह पद्धति न केवल शारीरिक समस्याओं को ठीक करती है, बल्कि मानसिक शांति और संतुलन भी प्रदान करती है। आइए अब जानते हैं कि कपालभाति प्राणायाम से गट हीलिंग के पीछे का क्या विज्ञान है। कपालभाति प्राणायाम ब्रेन गट कनेक्शन को मुख्य 4 प्रकार से प्रभावित करता है, जिसमें पहला है वेगस नर्व। यह आंत और मस्तिष्क के बीच संदेश भेजने का प्रमुख तंत्रिका कनेक्शन है। दूसरा गट माइक्रोबायोम, यह बैक्टीरिया, वायरस और फंगस का नेटवर्क होता है जो आंत में रहता है। ये बैक्टीरिया लाभदायक, हानि रहित या हानिकारक हो सकते हैं। तीसरा गट हार्मोन और न्यूरोट्रांसमीटर, यह न्यूरॉन से मिलकर बना होता है और पेट और दिमाग के बीच संचार करता है। चौथा रासायनिक संदेश, मस्तिष्क से आंत में रासायनिक संदेश जाते हैं और आंत से मस्तिष्क में भी संदेश आते हैं। पेट और दिमाग के बीच इस कनेक्शन की वजह से मानसिक स्वास्थ्य और पेट से जुड़ी समस्याओं में मजबूत संबंध होता है। उदाहरण के लिए बहुत घबराहट या खुशी होने पे पेट में गुदगुदी जैसा महसूस होता है। वहीं जब व्यक्ति बहुत डिप्रेशन या तनाव महसूस करता है तो अक्सर पेट खराब हो जाता है या भूख नहीं लगती। शोध से पता चलता है कि एक स्वस्थ गट एक स्वस्थ दिमाग में योगदान दे सकती है, जबकि पाचन संबंधी समस्याएं मानसिक स्वास्थ्य को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकती हैं। कपालभाति प्राणायाम का सबसे ज़्यादा प्रभाव आज्ञा चक्र और मणिपुर चक्र पे पड़ता है, यानी कपालभाति प्राणायाम मस्तिष्क और गट को एक साथ प्रभावित करता है। कपालभाति प्राणायाम के दौरान पेट का तेज गति से खिंचाव और संकुचन होता है, जो आंतों को साफ करने में मदद करता है और विषैले पदार्थों को बाहर निकालता है। यह लीवर और किडनी को बेहतर काम करने लायक बनाता है। कपालभाति प्राणायाम शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है, जिससे गट माइक्रोबायोम का संतुलन सुधरता है और स्वास्थ्यप्रद बैक्टीरिया को बढ़ावा मिलता है। आंत को डिटॉक्सिफाई करना पूरे शरीर को भीतर से स्थायी रूप से डिटॉक्सिफाई करने की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। कपालभाति प्राणायाम से गट के अंगों की मालिश होने से पाचन तंत्र मजबूत होता है, शरीर का मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है, खाया पिया शरीर को लगने लगता है। यह प्राणायाम जठराग्नि या पाचन अग्नि को प्रज्वलित करता है, जिससे भोजन का पाचन बेहतर होता है और गैस, अपच और एसिडिटी की समस्या कम होती है। पेट की क्रिया को तेज करने और आंतों की गति में सुधार कर कपालभाति प्राणायाम कब्ज की समस्या को कम करता है। नियमित अभ्यास से गट में सूजन और जलन कम होती है, जिससे पेट हल्का और स्वस्थ महसूस होता है। गट और मस्तिष्क के बीच सीधा संबंध होता है। कपालभाति प्राणायाम गट हेल्थ में सुधार कर मस्तिष्क पे सकारात्मक प्रभाव डालता है। आंतरिक अंगों की मालिश करके पेट के आंतरिक अंगों को सक्रिय और स्वस्थ बनाए रखता है। हृदय, फेफड़े, लीवर, स्प्लीन, आमाशय, पैनक्रियास, गॉल ब्लैडर, किडनी और प्रजनन अंगों को सक्रिय कर उन्हें स्वस्थ करता है। आपके गट में आपके शरीर का 33% रक्त उपस्थित रहता है। कपालभाति प्राणायाम द्वारा गट एक्सरसाइज से पेट पे दबाव पड़ने से यह रक्त पूरे शरीर में सिर से पैर तक प्रवाहित होता है। नियमित ब्लड सर्कुलेशन ऊर्जा को पुनर्जीवित करने के लिए महत्वपूर्ण है। यह रक्त प्रवाह को बढ़ाकर पूरे शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति को बेहतर बनाता है। बोन मैरो में रक्त का निर्माण होता है। पाचन शक्ति में सुधार होता है। कपालभाति प्राणायाम से पेट में गर्मी उत्पन्न होती है। छोटे आंत में अच्छे बैक्टीरिया पनपते हैं, जो केवल गर्म आंत में ही फलते फूलते हैं। यह कपालभाति प्राणायाम के दोहराए गए पंपिंग मूवमेंट के माध्यम से खराब बैक्टीरिया पर हावी होते हुए अच्छे बैक्टीरिया को पनपने का आदर्श वातावरण
प्रदान करता है। जब शरीर का तापमान कम होता है तो ब्लड सर्कुलेशन, मेटाबॉलिज्म और डिटॉक्सिफिकेशन की प्रक्रिया धीमी हो जाती है और इम्यूनिटी कम हो जाती है। ठंडे पेट की स्थिति में वसा और अपशिष्ट पदार्थ आसानी से जमा हो जाते हैं। गट हीलिंग के माध्यम से पेट को गर्म रखने से वजन घटाना आसान हो जाता है। कपालभाति प्राणायाम का मस्तिष्क और वेगस नर्व पर सीधा प्रभाव पड़ता है। कपालभाति प्राणायाम वेगस नर्व को स्टिमुलेट करता है, इससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। वेगस नर्व शरीर की सबसे लंबी और सबसे महत्वपूर्ण तंत्रिकाओं में से एक है और कई महत्वपूर्ण कार्यों को नियंत्रित करने में मदद करती है। यह आपके मस्तिष्क को आपके गट से जोड़ती है और आपके मूड और तनाव के स्तर से लेकर आपके पाचन, हृदय गति और इम्यूनिटी तक सभी कुछ प्रभावित कर सकती है। वेगस नर्व मस्तिष्क से शरीर के अन्य हिस्सों को संकेत भेजती है। यह हृदय गति और रक्तचाप को नियंत्रित करती है। यह पाचन, श्वास, निगलने, बोलने और इम्यूनिटी सिस्टम को नियंत्रित करती है। यह मनोदशा और शरीर की सूजन प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने में मदद करती है। तनावपूर्ण स्थिति में होने के बाद यह शरीर को शांत करती है। यदि यह ठीक से काम ना करे तो यह सूजन या इन्फ्लेमेशन विभिन्न लंबी बीमारियों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। वेगस नर्व का एक प्रमुख अंग छोटी आंत है जो नाभि के ठीक नीचे स्थित होता है। अन्य अंग जैसे दिल, मस्तिष्क, फेफड़े और बड़ी आंत हड्डियों, वसा और मांसपेशियों से सुरक्षित रहते हैं, जिससे उन्हें बाहर से उत्तेजित करना मुश्किल होता है। वेगस नर्व को कपालभाति प्राणायाम द्वारा सरलता से उत्तेजित कर इन अंगों को सुचारू रूप से कार्य करने के लिए प्रभावित किया जा सकता है। वास्तव में आपके मस्तिष्क से बाहर आपके शरीर में कहीं और की तुलना में आपके गट में अधिक तंत्रिकाएं कोशिकाएं होती हैं। गट सेरोटोनिन, डोपामाइन और गामा अमीनो ब्यूट्रिक एसिड जैसे न्यूरोट्रांसमीटर का उत्पादन करती है, जो मूड और भावनाओं को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि शरीर का लगभग 90% सेरोटोनिन, जो मूड को स्थिर करने वाला एक प्रमुख तत्व है, गट में ही बनता है। गट ब्रेन एक्सिस पेट और दिमाग को एक दूसरे से जोड़ने वाला नेटवर्क है। दिमाग फिजिकली और बायोकेमिकली रूप से पेट से जुड़ा होता है। कपालभाति प्राणायाम गट ब्रेन दोनों को एक साथ उत्तेजित करता है, उनके बीच के नेटवर्क को ठीक करता है। कपालभाति प्राणायाम आज्ञा चक्र या मस्तिष्क को ऊर्जा प्रदान करता है। मस्तिष्क को प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन पहुंचने से ध्यान और स्मरण शक्ति में सुधार होता है। तेज और नियंत्रित श्वास प्रश्वास से मस्तिष्क की नसें और तंत्रिकाएं सक्रिय होती हैं, जिससे मस्तिष्क का समग्र स्वास्थ्य बेहतर होता है। कपालभाति प्राणायाम से मस्तिष्क की तरंगों को नियंत्रित और कम किया जाता है, जिससे दाएं और बाएं मस्तिष्क के कार्य संतुलित होते हैं। ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ती है और तनाव कम होता है। आधुनिक जीवन शैली के तनाव से शरीर अक्सर स्थायी तनाव की स्थिति में रहता है। गट और वेगस नर्व को उत्तेजित कर कपालभाति प्राणायाम शरीर को विश्राम और पाचन की अवस्था में ले जाती है। गट शरीर में एक स्विच की तरह काम करता है, जो व्यस्त मस्तिष्क को शांत कर गहरी और आरामदायक नींद के लिए तैयार करता है। शरीर की किसी भी कोशिका या सेल को स्वस्थ और जीवित रहने के लिए 3 चीजें चाहिए। पहला ऑक्सीजन, दूसरा विद्युत और तीसरा प्राण। कपालभाति प्राणायाम से गट में ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होने के कारण शरीर की सभी कोशिकाओं में ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में पहुंचती है। गट के न्यूरोट्रांसमीटर सुचारू रूप से कार्य करते हैं, तो सभी कोशिकाओं तक न्यूरल पाथवे द्वारा विद्युत का सुचारू रूप से संचार होता है। इसके साथ साथ प्राण का संचार करने वाली जो 72,000 नाड़ियां मणिपुर चक्र या गट से होकर गुजरती हैं, वे कपालभाति प्राणायाम द्वारा
प्रभावित होती हैं तो सभी कोशिकाओं तक प्राण की पर्याप्त आपूर्ति होती है। अतः हम कह सकते हैं कि कपालभाति प्राणायाम 100% गट हीलिंग करता है।